हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ प्याज का पराठा। तो पहले मैं बताऊँगी कि मेरी बेटी मेरे लिए लेके आई है कितने सारे बर्तन, जो कि मुझे सरप्राइज़ दिया। 2 प्लेटें लेके आई है सब करने के लिए। और मैं दिखाऊँगी 3 पलटे, जो कि एक तो था मेरे पास, 2 नहीं थे लकड़ी के। तो एक ब्रश, साथ में छोटा सा पलटा लेके आई, जितने उसको लगा कि मम्मी को ज़रूरत है। और एक चॉपिंग बोर्ड, मैंने तो नहीं बोला था लेकिन फिर भी वो लेके आई। बेटियां तो, आपको तो पता है कि बेटियों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है घर में। तो एक प्लेट लेके आई और एक कांच का बाउल लेके आई, जो कि सभी मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और ज़्यादा मुझे ये अच्छे लगे, ये छोटी छोटी सी जो कटोरियाँ लेके आई, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, कांच वाली जी। और साथ में लेके आई एक बड़ा बाउल भी कांच का। वहाँ सामान तो सस्ता मिल जाता है, मगर ये होता है कि फ्लाइट में आती है तो टूटने का डर होता है। तो इसी वजह से मैं मना करती हूँ कि ना लेके आए। तो साथ में एक बोतल लेके आई तेल के लिए, सारे कुकिंग के लिए ही लेके आई। तो सारे बर्तन तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप बताना आपको मेरी बेटी के लाए हुए बर्तन कैसे लगे। ये 79 रुपीज़ का है। और ये प्लेट भी सस्ती है, 39 रुपीज़ की है। और ये 49 की है। ये 29 रुपीज़ की एक कटोरी है। जहाँ तो बहुत महंगा मिलता है, वहाँ सस्ता मिलता है कि लाने की प्रॉब्लम होती है। तो फ्लाइट में आते हैं टूटने का डर होता है। तो आपको तो पता है, फ्लाइट में इधर उधर ज़ोर ज़ोर से बैग पटक देते हैं, तो वही डर होता है। पहले तो आते ही उसने सामान निकाल के देखा तो कोई टूट तो नहीं गया। अब मैंने पतले पतले स्लाइस में प्याज लिए पराठे के लिए, और उसमें मैंने एक हरी मिर्ची काट के डाली। और अब मैं डालूँगी इसमें नमक स्वाद अनुसार, और गरम मसाला, और अजवाइन। थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला, और अब मैंने अजवाइन को हाथों से क्रश करके फिर डाला। और लाल मिर्ची डाली थोड़ी सी, जो तीखी वाली लाल मिर्ची, आपको तो पता है मैं तीखी वाली ही खाती हूँ। तो मैंने आटा गूंद कर तैयार कर लिया। अब बर्तन लेके आई तो उसी में आज मैं इस्तेमाल करूँगी थोड़े से। तो मैंने अब एक लोई ली, और मैं इसे 2 लोई लूँगी। मैं दोनों को मैं तैयार कर लूँगी पराठे के लिए। तो अब मैं इसे एक को पहले बेल के तैयार करूँगी। बहुत टेस्टी बनते हैं ये पराठे, आप भी ऐसे ही बनाइए। सुबह सुबह की जल्दबाजी में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए। बहुत आसानी से बन भी जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। सभी इसको बड़े चाव से भी खाते हैं। मैंने अब एक लोई बेल के तैयार कर ली, और अब मैं दूसरी को भी, एक को मैं रख दूँगी और दूसरी को भी मैं बेल के तैयार कर लूँगी। तो मैंने जो प्याज लिए थे, मैं उसको इसमें डालूँगी अच्छे से। सारी रोटी में फैला के डालूँगी, और दूसरी रोटी इसके ऊपर रखूँगी। अच्छे से हाथों से इसे दबा दबा कर
थोड़ा आटा लगाऊंगी ताकि जे बाद में खुले ना। तो मैंने सारी रोटी को अच्छे से दबाकर तैयार कर लिया। तो अब मैं करूँगी इसकी कटिंग, जो मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको काट लूँगी और मैं फिर बनाऊँगी इसका पराठा। बड़ा अच्छा पराठा बनता है, बिल्कुल प्याज इसमें आपके प्याज बिल्कुल नहीं निकलेंगे। ऐसे ही बनाइए मेरे तरीके से, बहुत अच्छे बनते हैं और दिखने में अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब मैंने एक का रोल बना के तैयार कर लिया और उसी में मैं दूसरा भी रखूँगी। तो उसका मैं रोल बना के तैयार करूँगी। और हाँ, आप बताना आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए और आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है और आप भी आगे भी रेसिपी बनाने में मुझे हौसला मिलता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मैंने पराठे को एक तैयार कर लिया। अब मैं इसे बेल के तैयार करूँगी और दूसरे को भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा दबाकर सूखा आटा लगा के तैयार कर लूँगी। बच्चे कभी कभी जिद करते हैं कि पराठे के लिए, तो ये जल्दी से बन जाता है और बच्चे भी खुश तो आप भी खुश, आसानी से बन भी जाता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में जैसे कि अचार के साथ या फिर दही के साथ भी खा सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मैंने एक पराठा बेल के तैयार कर लिया। अब मैं पराठे को तवे पे डालूँगी, जो पहले से मैंने गरम करने के लिए रख दिया था गैस पे। अब मैंने पराठे को गैस पे डाल दिया। अब मैं दूसरी तरफ से इसे पलट दूँगी और इसमें लगाऊँगी देसी घी। आप देसी घी जैसे रिफाइंड ऑयल, बटर उसमें भी बना सकते हो और सरसों में तेल में थोड़ा कम बनाया करो, उसका थोड़ा टेस्ट अलग आता है। तो मैं तो ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ। आप रिफाइंड ऑयल या फिर बटर में भी बना सकते हो, उसका टेस्ट भी सेम ही आएगा। तो मैं दोनों तरफ से इसे पलट के पका लूँगी अच्छे से। और मैं अब दूसरी रोटी भी पराठा भी बेल के तैयार कर लूँगी, जैसे कि मैंने पहले बेला था। तो अब मेरा दूसरा पराठा भी बेल के तैयार हो गया। तो अब मैं पराठा देखूँगी, अब पराठा भी मेरा सिक के तैयार हो गया। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और दूसरे को भी ऐसे ही सेक के तैयार करूँगी। तो दूसरे को मैंने एक तरफ से पक गया और दूसरी तरफ से पलट दिया और अब मैं इसमें लगाऊंगी घी दोनों तरफ से और दोनों तरफ से इसे अच्छे से मैं पलट के पका लूँगी, दोनों तरफ से दबा कर पलटे से। तो अब मेरा पराठा दूसरा भी लगभग बन के तैयार हो गया और मैंने दूसरा भी प्लेट में निकाल लिया। तो अब मैं थाली लगाई, पराठा, एलोवेरा का अचार, दही और साथ में मक्खन, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी ऐसे ही बनाइए और आप भी खाइए और सबको खिलाइए।